जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। हो जाओ पेन कॉपी लेके तैयार, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है। 27-28 नवंबर की बेहतर करंट अफेयर और बेस्ट स्टैटिक जीके आपके लिए लेके आए हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। चलते हैं क्लास पर, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत कुछ खास लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। पहला क्वेश्चन है उड्डयन विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह। उड्डयन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह या फिर विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 23 से 27 नवंबर के बीच मनाया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो वो 1 अप्रैल 1995 को। इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह है इसके चेयरमैन। भारत के कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी संभावनाएं पूरी हैं, इसलिए कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और जो ना आपको पता उसको नोट करें। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। दीप गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यदि यहाँ तक भी आपकी एग्जाम में से रिलेटेड कुछ भी आपको लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो जरूर चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस पेमेंट बैंक द्वारा की गई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB बैंक के द्वारा किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को कम लागत पर बीमा योजना देना। इसके IPPB या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन है? जे वेंकट रमन है। अगला पॉइंट है बाघों की संख्या को दुगना करने में किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया? तो वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। 10 साल का लक्ष्य रखा गया था संख्या को डबल करने के लिए, बाघों की संख्या को, लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 4 साल में ही बाघों की संख्या को डबल करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर नल योजना की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें 80 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 हैं। और विधान परिषद की सीटें 100 हैं, सॉरी, विधान परिषद की सीटें 100 हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 है। तो आपको याद हो गया होगा, लोकसभा 80, विधानसभा 403, राज्यसभा 31 और विधान परिषद की सीटें 100 हैं यूपी में। यूपी में नेशनल पार्क भी है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है पंजाब के किस जिले में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? तो वो जिला है कपूरथला। कपूरथला, पंजाब की कपूरथला में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कृषि कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अभी हाल ही में CPU एग्जाम हुआ कल परसों में, तो वहाँ किसी शिफ्ट में पूछा गया था हरसिमरत कौर बादल के पास कौन सा मंत्रालय था? तो हरसिमरत कौर बादल के पास कौन सा मंत्रालय था? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था। उनके इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किसके पास आ गया? नरेंद्र सिंह तोमर के पास आ गया, जो कि कृषि कल्याण मंत्री भी हैं। आगे है अगला पॉइंट है मेगा फूड पार्क की स्थापना किस योजना के तहत की जा रही है? तो संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। 37 मेगा फूड को मंजूरी मिली, जिसमें से 20 मेगा फूड कंप्लीट हो चुके हैं। सुखजीत मेगा फूड पार्क पंजाब के कपूरथला में जो बनाया गया, उद्घाटन किया गया, उस मेगा फूड पार्क का नाम है सुखजीत मेगा फूड पार्क। पंजाब की बात करें तो कैपिटल यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है BP सिंह बदनौर। लोकसभा की सीटें 13 हैं, राज्यसभा की 7 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 117 हैं। करंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पंजाब से, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप पंजाब सरकार ने शुरू किया। कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य है पंजाब। स्मार्ट राशन कार्ड योजना किसने शुरू की? पंजाब सरकार ने। और सुखना झील को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जीवित इकाई का दर्जा दिया। तो आपको ये सारे पॉइंट भी आपको साथ में याद रखने हैं और अपनी कॉपी पे नोट भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को नामित किया गया? तो वो इजराइल के हैं। लेकिन इसके साथ साथ और किसको नामित किया गया? तो बेंजामिन नेतन्याहू, मोहम्मद बिन
जायद अल नहियान और डोनाल्ड ट्रंप 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए। अगला पॉइंट है, ये भी हाल ही का विषय है, भी चर्चा का विषय रहा। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? तो डीबीएस बैंक में किया गया और सिंगापुर की है ये। सिंगापुर के डीबीएस बैंक में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय कर दिया गया। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिम तेंदुआ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो हिम तेंदुआ अभियान शुरुआत कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश में, याद भी रख सकते हो, हिमाचल, हिम। ठीक, तो हिम सुरक्षा अभियान कहाँ शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई हिम सुरक्षा अभियान। अगला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया? किस लिए? बुनियादी ढांचे को सुधार के लिए किस बैंक के साथ? एडीबी बैंक के साथ समझौता किया गया। अगला पॉइंट है 48वें 48 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो ग्लेंडा जैक्सन को मिला। किसको मिला? ग्लेंडा जैक्सन को अवार्ड मिला अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 का। कौन से एडिशन था? 48 नंबर का था। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है ट्रांसजेंडर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किस मंत्रालय की किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो थावरचंद गहलोत के पास कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। कौन? थावरचंद गहलोत। इन्होंने ही लॉन्च किया क्या? राष्ट्रीय पोर्टल। किसके लिए? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? पोर्टल के माध्यम से समुदाय के लोग जो है प्रमाण पत्र अपना और आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं कि हम इस समुदाय के हैं, अपनी आईडी बनवा सकते हैं। अगला पॉइंट है सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वो है स्कॉटलैंड जो है सैनिटरी उत्पाद जो हैं उनको मुफ्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। स्कॉटलैंड की बात करें तो एडिनबर्ग है, राजधानी एडिनबर्ग है, प्रधानमंत्री निकोलस स्टुरजन है और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। मुद्रा हमें याद रखनी है, राजधानी भी याद रखनी है। मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सहतूत बांध बनाने की घोषणा भारत ने किस देश में की? तो भारत बना रहा है सहतूत बांध किस देश में? अफगानिस्तान में, जिसकी राजधानी क्या है? काबुल है। राष्ट्रपति यहाँ के अशरफ गनी है और राष्ट्रीय पशु की बात करें स्नो लेपर्ड हैं। तो एग्जाम में बनता भी है, अपने पड़ोसी देश जो बनते हैं उनके राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक ये पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय पशु जो है स्नो लेपर्ड है और राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का क्या है? टूलिप है। राष्ट्रपति यहाँ के अशरफ गनी हैं। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर के ही शो में आपको बताया था कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है, जब तक स्पीकर बन नहीं जाता है वो सारे कार्य करते हैं, जैसे स्पीकर को नियुक्त करवाना, जो भी मंत्री हैं उन्हें शपथ दिलवाना। तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? जीतन राम मांझी को बनाया गया था। लेकिन अब नए स्पीकर का नियुक्त कर लिया गया है, वो स्पीकर कौन है? विजय कुमार सिन्हा है। बिहार विधानसभा में भी इलेक्शन हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन आई? तो सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन आई? राजद पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस वेब सीरीज को दिया गया? तो दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया और भारत की पहली वेब सीरीज है। तो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। पहला यही कि भारत की पहली वेब सीरीज कौन सी है? दिल्ली क्राइम है और इसे अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड से नवाजा गया। इनके डायरेक्टर पूछा जा सकता है, डायरेक्टर कौन है? रिची और मेहता हैं। रिची मेहता इनके डायरेक्टर है किसकी? दिल्ली क्राइम वेब सीरीज की। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दी मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौन से राज्य है? तमिलनाडु। इस तमिलनाडु की कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लीजिए। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किसने शुरू की? तमिलनाडु ने शुरू की। इंडियन बैंक ने मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना शुरू की, कहाँ पर? तमिलनाडु में। एम वीर लक्ष्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसे और ये आपके एग्जाम में छपेगा। एम वीर लक्ष्मी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने वाली देश की पहली महिला बनी। कहाँ की हैं ये? तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। मीनाक्षी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो मधुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, ये कुछ महत्वपूर्ण पार्क हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं।
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है निवार चक्रवात, हाल ही में चर्चा का विषय रहा। तो चक्रवात आया जिसका नाम निवार दिया गया। तो यही पूछा जा रहा है कि जो नाम दिया गया निवार किस देश के द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है ईरान के द्वारा। नाम क्यों ईरान ने ही क्यों दिया? हिंद महासागर से लगे 8 देश बारी बारी से इसका नामकरण करते हैं, मतलब ईरान हुआ, इसके अलावा जो 8 देश हैं हिंद महासागर से लगे हुए वो अपना बारी बारी से नाम करते हैं। तो इस बार नंबर किसका था? ईरान का। इसके बाद नंबर किसका है? भारत का है, जिसने चक्रवात का नाम क्या दिया है? गति। तो अपने प्यारे भारत ने आगे आने वाले चक्रवात का जो नाम होगा तो नाम क्या दिया है? गति। हरिकेन नाम किसने दिया? वेस्ट इंडीज़ के द्वारा दिया गया। टाइफून जो है चीन के द्वारा दिया गया। और विली विलेज जो है किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये नाम दिया गया। तो हमें याद रखना है निवार किसके द्वारा दिया गया? ईरान। और ये भी पॉइंट याद रखना है अपने भारत का भी, भारत ने क्या नाम दिया? गति। अगले पॉइंट पे चलते हैं। शेख ख्वाजा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। ये किस भाषा से संबंधित थे, या किस भाषा कवि थे, या किस क्षेत्र से संबंधित थे, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, ये सारी बातें देख लेते हैं। तेलुगु भाषा के कवि थे, पत्रकार थे, पटकथा लेखक भी थे। तो किस भाषा से संबंधित हैं? तेलुगु भाषा से संबंधित हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। किसे? शेख ख्वाजा हुसैन को, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला पॉइंट है 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जैव प्रौद्योगिकी बाजार बनाने का लक्ष्य किस राज्य का है? तो राज्य है कर्नाटक। ठीक, आगे चलते हैं। आपको यदि यहाँ तक हमारे कंटेंट में हमने आपके लिए जो मेहनत किया, एक भी पॉइंट आपके लिए फ़ायदेमंद लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल आग की तरह वीडियो को फैला दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। धाकड़ डोज हमने शुरू किया था, जिसमें से कई सारी बातें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ाई गई। उसी में से धाकड़ डोज 3 था, जिसमें से देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक की बात की गई थी। उन्हीं का रिवीजन कर लेते हैं। बेल्जियम का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? शेर है। कनाडा का मैमल पत्ती है। यूके का सफ़ेद लिली है, जिसे व्हाइट लिली। रूस का डबल हेडेड ईगल है। ऑस्ट्रेलिया का वेटल। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है कमल है, वाटर लिली। इजराइल का कैंडाल ब्रूम और सीरिया का है शेर है। आगे है तुर्की का चांद तारा। संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रॉड है। ईरान का गुलाब का फूल। भारत का क्या है? अशोक चक्र है। फ्रांस का क्या है? लिली है। न्यूजीलैंड सदर्न क्रॉस फर्न कीवी। पाकिस्तान चमेली अपना पड़ोसी, इसका प्रतीक क्या है? चमेली का फूल। और सूडान का क्या है? ईगल है। तो आपको ये सारे पॉइंट भी याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक बार फिर से आप यदि ये सीरीज, ये करंट अफेयर का शो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और लोगों को ज़रूर बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और हम आपके लिए मोटिवेशन हमें मिल सके और आपके लिए हम बेहतर कर सकें। तो आज की क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।